पद परिचय के लिए ही आए हैं। तो पद परिचय, अब आपको मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि पद और परिचय मतलब पद में क्या अंतर है। देखो पद क्या होता है बेटा, अगर मैंने लिख दिया राम राम घर जाता है, इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं, घर जाता है, तो इसमें जो राम है वो पद हो गया। और अगर मैं अकेला राम लिख दूं तो बेटा वो क्या हो जाएगा, आपका शब्द हो जाएगा। पद क्या है, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होने लगे तो वो पद कहलाता है, तभी तो हम पद परिचय पढ़ रहे हैं। जैसे मोहित खाना खाता है, तो जो मोहित है वो यहाँ पर पद है, और एक पद में क्या है, आपको मैम ये संज्ञा है। आपको पद परिचय में सबसे ज्यादा जरूरी पता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होती है। अगर आपको ये चीजें पता है तो आपको बहुत आसान लगने वाला है पद परिचय। देखो पद परिचय में आपको सबसे ज्यादा समझना क्या है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो कि जब आप किसी शब्द में संज्ञा बताओगे तो संज्ञा में आपको कौन कौन सी चीजें बतानी पड़ेंगी। एक तो आप उसका भेद बताओगे कि संज्ञा का कौन सा भेद है, साथ में ही आप लिंग बताओगे वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और फिर आप वचन बताओगे, कारक बताओगे, और क्रिया के साथ उसका संबंध भी बता देना। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ये तो मत बताना, कोई जरूरी नहीं, अगर तुमने 4 चीजें बता दी इनफ है। सर्वनाम में भी सेम भेद बताओगे, फिर उसके पुरुष बताओगे, इसमें अलग क्या आ जाएगा बेटा आपका पुरुष, वो मैं बताऊंगी कितने प्रकार के होते हैं। फिर लिंग, वचन और कारक, ऐसे ही विशेषण, उसमें भेद, लिंग, वचन और विशेष। विशेष बेटा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, विशेष में जिसकी वो विशेषता बता रहा है वही आपका विशेष्य हो जाता है। क्रिया में आप उसका भेद बताओगे, काल बताओगे, लिंग बताओगे, वचन बताओगे। सबसे आसान पता क्या है बेटा, आपका अवयव। आपको अवयव में ज्यादा चीजें नहीं बतानी है, सबसे पहले तो यही बता देना ये अवयव है, अवयव को ही अविकारी बोलते हैं, तो 2 चीजें आपकी यही हो जाएंगी, और उसका प्रकार, बस। इसमें ज्यादा कुछ बता ही नहीं पाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ बता ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं, जो टीचर है उसको भी पता है इसमें 2 ही चीजें बताई जा सकती हैं, तो 2 चीजें इसमें इनफ है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने मुख्य इंपॉर्टेंट चीज पे जो आपको पेपर में लिखे आने। पहले तो देखो पद है, पद के ना 2 प्रकार होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। जब आप पद परिचय कर रहे होंगे तो आप ना सबसे पहले ये भी बताओगे ये विकारी है और ये अविकारी है। आपको 1 पॉइंट तो सब में ही लिखना है, 1 पॉइंट आपको सब में ही लिखना है कि ये विकारी है, और जो शब्द आप अविकारी में लिख रहे हो उसमें आप लिख देना अविकारी। बहुत बच्चे होते हैं जो विकारी और अविकारी को लिखते ही नहीं है, तो एक आपको हमेशा के लिए याद है, और सबसे आसान है, इसमें तो कुछ आपको समझना भी नहीं है। बस विकारी शब्द क्या होते हैं ये देख लो, इसमें जो भी संज्ञा है वो विकारी है, जो भी सर्वनाम है वो भी विकारी है, और जो भी विशेषण है वो भी विकारी है। तो जो विकारी शब्द है वो सब में कॉमन चलने वाला है, और साथ में ही बेटा जो क्रिया है वो भी आपकी विकारी है, और बाकी जो चीजें होंगी वो आपकी अविकारी हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा तो बेटा इन्हीं चारों में से आएगा। तो जब भी इन चारों में से कोई भी शब्द हो आप सबसे पहले उसमें बताओगे कि ये विकारी है। अब एक बार ये सुन लो कि विकारी होते क्या है। विकारी मतलब हम जिनको बिगाड़ सकते हैं, समझने के लिए समझो कि जिनको हम बिगाड़ सकते हैं, और अविकारी मतलब जिनको हम बिगाड़ नहीं सकते। जैसे मैंने लिखा लड़का, ठीक है, लड़का को हम लड़की भी लिख सकते हैं, लेकिन एक शब्द लिखा मैंने आज। अब आज को हम आज ही लिखेंगे, आज को ना बहुवचन बना सकते हैं ना ही हम इसको पास्ट में कर सकते हैं, कुछ नहीं, जो आज है तो आज ही रहेगा। जबकि जो विकारी शब्द होते हैं हम उनको लिंग, वचन, काल सबके अनुसार बदल सकते हैं। विकारी और अविकारी में बेटा यही अंतर है। तो अब विकारी शब्द में क्या जाता है, जो चीज मैंने तुम्हें अभी बताई है ओरली वही यहाँ पे लिखा है रिटन में। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाता है उन्हीं को हम विकारी कहते हैं, जो बाहरी प्रभाव से बदल जाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़के, एक ही शब्द है, उसको हमने किसी भी तरीके से बदल दिया है। और क्या है बेटा, अब विकारी शब्द के जो प्रकार हैं, विकारी तो तुम्हें याद हो गया कि तुम्हें सब में विकारी लिखना है। अगर वो संज्ञा है तब भी पहला पॉइंट क्या लिखोगे, विकारी है। सर्वनाम है, पहला पॉइंट विकारी है। विशेषण है, विकारी है। क्रिया है, सबसे पहला शब्द विकारी। ठीक है, अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिनको ये चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, चाहे उसको इंग्लिश में आती हो, हिंदी में आती हो तो क्या ही बात है, लेकिन अगर तुम्हें ये चीजें इंग्लिश में भी आती है ना तो बेटा तुम्हें पद परिचय बहुत आसान लगेगा। अभी मत बोलना कि मैं मुझे हिंदी में मतलब इंग्लिश में भी नहीं आता। आगे चलो, अब हम संज्ञा देख लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है। किसी वस्तु, स्थान, यहाँ पर स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। फीलिंग्स वो सब क्या हो जाती हैं, आपकी संज्ञा हो जाती हैं। अब संज्ञा के टाइप तुम्हें पता होने चाहिए। 5 टाइप होते हैं संज्ञा के। क्या क्या, एक होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। कुछ के तो नाम आपको ना देख के ही पता चल जाएंगे। समूहवाचक, जब आपको किसी का ग्रुप दिखे, विद्यार्थियों का ग्रुप दिखे तो वो क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी क्या होगा बेटा, विद्यार्थी आपका जातिवाचक होगा। क्या होगा वो, जातिवाचक। जैसे इंग्लिश में हम इसको क्या बोल देते हैं, व्यक्तिवाचक को बोलते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, है ना। तो व्यक्तिवाचक में क्या हो जाता है, व्यक्तिगत, कोई चीज आपकी व्यक्तिगत है। जैसे आपका नाम, है ना, आपका घर, घर का नाम है कोई,
अगर घर का नाम कुछ भी रखा गया है, जैसे मातृभूमि, घर, गृह, तो ये सब जो नाम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, व्यक्तिवाचक। किसी का भी नाम हो, अगर आपके डॉग का भी नाम है कुछ, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर मैं जैसे बोलूं डॉग, कुत्ता, वो क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक। लेकिन अगर उसका नाम टॉमी है तो वो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। अब तुम्हें जातिवाचक व्यक्तिवाचक में अंतर समझ में आ गया। अब देखो भाववाचक, फीलिंग्स, ममता, प्रेम, प्रेम करना क्रिया हो जाएगा, लेकिन जो फीलिंग्स हम फील करते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील करते हैं, वो सारी की सारी चीजें बेटा यहाँ पर भाववाचक में आ जाती हैं। और द्रव्यवाचक, पानी, दूध, जितनी भी मटेरियल चीजें हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सब की सब चीजें आपकी द्रव्यवाचक में आएंगी। अब समूहवाचक, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जो इनके नाम होते हैं ना, वो सब आपके किस में आ जाएंगे बेटा, समूहवाचक में, है ना। अब भीड़ है, अब भीड़ है तो वो किस में आएगी, वो किस में आएगी, वो समूहवाचक में आएगी। अब आपको संज्ञा में उनके प्रकार तो बता दिए, आपको बेटा उसमें उनके वचन भी बताने पड़ेंगे। तो हिंदी में बेटा दो वचन होते हैं, कौन कौन सा, एक वचन और बहुवचन। इसमें दो वचन नहीं होता, सिर्फ दो ही होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो तीन चीजें लिख दोगे। अगर कोई शब्द संज्ञा है, अगर कोई शब्द संज्ञा है तो सबसे पहले तुम उसमें लिखोगे कि ये विकारी है और ये संज्ञा है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और साथ में वचन बताओगे कि वो एक वचन है या बहुवचन है। आगे चलो, लिंग। अब तुम्हें संज्ञा में लिंग भी बताना पड़ेगा, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लड़का क्या हो गया, पुल्लिंग, लड़की क्या हो गई, आपकी स्त्रीलिंग। अब जो लड़की के नाम होंगे वो आपकी स्त्रीलिंग के हो जाएंगे, और जो लड़के का नाम होगा वो आपके पुल्लिंग में हो जाएंगे। अब कारक, कारक कितने होते हैं बेटा, 7। क्या होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का की के। और लास्ट क्या होता है बेटा, अधिकरण, मैं पे पर। ये होते हैं बेटा कारक। अगर राम घर जाता है तो क्या हो गया, कर्ता कारक। उसमें तुम इन शब्दों को देखना, कर्म से, के लिए, अलग होने में, का, की, के। तो ये सब जहां पर मिल जाए आप इनको लिख देना कि इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है, ये वाली चीजें। तो क्या है, अब पद परिचय तुम कैसे दोगे। मैंने लिखा यहाँ पे मोहन, मोहन एक संज्ञा है, ठीक है। तुम्हारे पेपर में अंडरलाइन है कि मोहन का तुम्हें पद परिचय देना है। तो तुम क्या करोगे, तो तुमने लिखा कि ये विकारी है। सबसे पहले तुमने लिख दिया विकारी। मैं उसको बता रही हूं जिसको जब कुछ भी ना आए। बेटा तुम्हारे अंदर ना डर समा गया है, तो अभी पहले डरना छोड़ो, डरना तुम छोड़ो। जितना टाइम है तुम ये देखो कि तुम इसमें क्या सीख सकते हो इतने टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम विकारी लिख देना, उसके बाद विकारी के बाद तुम लिखोगे ये संज्ञा है। संज्ञा का कौन सा भाग है, ये व्यक्तिवाचक है। विकारी है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। अब ये लड़का है ना, तो ये पुल्लिंग हो गया। एक वचन है, एक ही है मोहन, दो थोड़ी ना है मोहन। और क्या बता सकते हो तुम इसमें, बताओ और क्या बताओगे। एक वचन, पुल्लिंग, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, और ये भी बता दो कि ये कर्ता कारक है। किसी सेंटेंस में लिखा है मोहन घर जाता है, बस संज्ञा के लिए तुम्हें इतनी चीजें बता देनी है। लो हो गया, कितना आसान था। अरे कर लोगे, डरो मत बिल्कुल। तुम लोग क्यों डर रहे हो, मैं हूं ना। चलो उदाहरण, मनोहर साइकिल से विद्यालय जाता है। तो अंडरलाइन बेटा की गई है साइकिल। अब तुम्हें देखो, इसमें तो 1 2 3 4 ही चीजें लिखी हैं, मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बता दिया। जिसको कुछ भी ना समझ में आए सबसे पहले लिख देना वो विकारी, दूसरा संज्ञा है। लो अब हो गए आपके 6, एक तो विकारी, संज्ञा, और ये जातिवाचक संज्ञा है। तुम्हारे घर भी साइकिल कही जाएगी और मेरे घर भी साइकिल है तो वो भी साइकिल कही जाएगी। अगर मैंने उसका नाम रख दिया कुछ प्रॉपर तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3। अब साइकिल, साइकिल के नाम से आपको क्या फील हो रहा है, वो मेल होगा। मैं साइकिल मतलब साइकिल को पढ़ के आपको क्या पता लग रहा है कि साइकिल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है,
इसमें देखो मात्रा लगी है, मतलब एक बार ये थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी ये चीजें कुछ, कि साइकिल है तो साइकिल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया स्त्रीलिंग, और एक साइकिल है एक वचन, और से लगा है यहाँ पर, तो करण कारक। डन। अब देखो सर्वनाम, अभी हमने संज्ञा को पढ़ लिया, सर्वनाम देखते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, तुम, वे, हम आदि, राइट। तो देखो एग्जाम्पल देखो, राम स्कूल गया, वह पढ़ाई करता है, तो अब वह क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया। चलो तुम्हें इतना पता है कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के प्रकार देखो तुम क्या होते हैं। एक पुरुषवाचक, इनको मेरे साथ तुम लोग बोलोगे तो तुम्हें याद रहेगा क्या, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, सबसे पहला क्या है बेटा आपका पुरुषवाचक, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसका बोध हो, वो हमेशा पुरुषवाचक होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, ये सारे के सारे बेटा क्या हो जाएंगे, आपके पुरुषवाचक होंगे। क्या होंगे बेटा, पुरुषवाचक होंगे। यहाँ पे आप जो मान लो, मतलब ये मान लो कि जो कर्ता है वो कर्ता के रूप में जब आएगा, वह, तुम, आप, वह, तो सब चीजें क्या हो जाएंगी, पुरुषवाचक हो जाएंगी। लेकिन जब सेंटेंस के बीच में यूज होंगे ना ये, तो फिर ये पुरुषवाचक नहीं रहेंगे। देखो अब जो पुरुष की बात मैंने बताई थी, आपको सर्वनाम में पुरुष बताने पड़ेंगे, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनको क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। वैसे ही बेटा हिंदी में क्या है, आप पढ़ोगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगर आपको इनके नाम याद हो गए तो आपको बहुत आसान लगेगा। मेरे साथ बोलो, उत्तम पुरुष में आएगा मैं और तुम। उत्तम पुरुष में क्या आएगा, मैं और तुम, क्योंकि हम लोग उत्तम है। हिंदी में जैसे बहुत अच्छे को बोलते हैं उत्तम, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया तो मैं बोल सकती हूँ उत्तम, ठीक है। तो उत्तम में क्या आएगा, मैं और हम। मध्यम में क्या आएगा, तू, तुम और आप। और अन्य पुरुष में क्या आएगा, थर्ड पर्सन में वह और वे। सेम बेटा इंग्लिश जैसा ही है, बिल्कुल सेम इंग्लिश जैसा ही है। अब देखो निश्चयवाचक क्या है, आपकी जो डेफिनेट प्रोनाउन है वो क्या होता है, वह जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान की ओर संकेत करे। मैं बोलूं यह सामने मेरे बोर्ड है या यह पेन है, तो यह क्या हो जाएगा, मैं क्या कर रही हूं, निश्चित है ये चीज, हाँ यहाँ पर है ना, ये चीज निश्चित है। जैसे यह, भाई, यहाँ, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी बेटा निश्चयवाचक। अब आओ अनिश्चयवाचक पर, क्या होगा, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, उनको अनिश्चयवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, कोई, कुछ, किसी ने ऐसा कहा था। अब किसने कहा था नहीं पता, तो इसमें हम क्या है, हमें डाउट है, कंफर्मेशन नहीं है हमें, तो वो क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। अब देखो प्रश्नवाचक, जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है और वो क्या है, वो आपका प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं बेटा, जो कि आपके का से स्टार्ट होते हैं, जैसे कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, क्यों, ये शब्द बेटा जहां पर भी आए सर्वनाम के तौर पे, वो सब क्या होंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके प्रश्नवाचक, ठीक है। तो याद रखना, कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे और क्यों, ये हो जाएंगे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, अब जो संबंध दिखाए, कैसे, वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराते हैं, उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो और उसी, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। जिसके पास ज्ञान है उसका जीवन सफल है। तो ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे आपके संबंधवाचक सर्वनाम। अब है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम क्या है, निज मतलब अपना वाला अर्थ देता है, और वाचक का अर्थ होता है बोध, अर्थात अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे बेटा, हमें, तुम, अपने, अपनी, निजी, खुद, स्वयं, आप। ये जब शब्द अपनेपन का, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, अपना काम खुद करना, ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, आपका निजवाचक हो जाएगा आप सर्वनाम। जैसे उसने अपनी गलती मान ली, अपनी सर्वनाम। अब ये हमने पूरे इनके 6 टाइप पढ़ लिए। अब तुम सर्वनाम में बताओगे क्या, तो ये देखो सर्वनाम का भेद बताओगे, 2 और ऐड कर देना। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले लिख देना तुम, ये विकारी होता है। क्या होता है, ये विकारी होता है। उसके बाद लिखना ये सर्वनाम है। अब लिखना शुरू करना कि सर्वनाम का कौन सा भेद है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, कौन सा है। फिर आप इसका पुरुष बताओगे, 3 ही तो पुरुष हैं। कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और साथ में ही लास्ट में क्या होता है, अन्य पुरुष। फिर आप वचन बताओगे,
जैसे मैं क्या है, एक वचन है, हम बहुवचन है, तो फिर लिंग बता दोगे, लड़का है या लड़की है, और फिर कारक और क्रिया से उसका संबंध बता दोगे। अगर तुम्हें लास्ट वाली चीज नहीं बता पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपने 4 चीजें बता दी है ना, आपने 4 चीजें बता दी है।